Hi guys, today I am giving presentation for CAT 24-25 experience. Here we will discuss what was the syllabus of CAT 2023. Second, compared to scorecards. Third, how to prepare for examination. Fourth, which book you have to study and more. Please watch the video starting to ending. First, giving the information about CAT. CAT 24-25 मीन्स क्या हुआ 2024 में जो एक्सपीरियंस होंगे उनके लिए और 2025 में एक्सपीरियंस होंगे उनके लिए। 2024 उनके लिए होगा जो स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर में जाएंगे उनके लिए होगा, या पास आउट होंगे। 25 उनके लिए होगा जो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे। ओके, सो you know very well, CAT is India's one of the toughest exam. The examination is held once in a year, that is a month of November. तो CAT की आप तैयारी करते हैं तो साथ साथ आपकी JET की भी तैयारी हो जाती है। JET का एग्जाम जनरली जनवरी मंथ में होती है। इसके साथ साथ स्नैप एनमेट मैट सीमेट हो जाती है। जनरली इस एग्जाम के लिए आपके पास स्नैप के लिए मैट का एग्जाम देंगे। इन सब एग्जाम के लेस देन 1 मिनट आपके पास टाइम होना चाहिए एक क्वेश्चन बनाने का। टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छी होना चाहिए। इजियर क्वेश्चन होता है बट टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब स्पीड ज्यादा अच्छी होना चाहिए, तभी आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप थोड़ा एग्जाम्पल आपको थोड़ा दिखा दें आपको। जैसे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं अंकित राज, he has got the highest package in 2023 in India in Microsoft company that is called 78.2 lakhs। आप देख रहे हैं highest domestic package in 2023। he was studying in XLRI। JET में देखिए 99.40 परसेंटाइल है, CAT में 94.91 परसेंटाइल है। he was also cracked the examination of the IIM Lucknow। he was finally selected IIM Lucknow and also other top IIMs, but he was finally taken admission in XLRI। इनकी प्लेसमेंट मैंने डिस्कस कर दिया। मैंने ये भी बताया कि आपको क्या प्लान बनाना चाहिए, कैसे आप पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, कि इसका क्या पैटर्न है उसके बारे में। जैसे कैट में थोड़ा हम आपको डिस्कस कर लें, थोड़ी बहुत, आगे हम ज्यादा बताएंगे। कैट के लिए आपको क्वांट पढ़ना है, LRDI अच्छी होना चाहिए, वर्बल एबिलिटी को ही इंग्लिश बोलते हैं, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप इस एग्जाम को देने जाएंगे तो यहाँ पे इनके अलावा आपकी अच्छी होना चाहिए जनरल अवेयरनेस भी, प्लस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस एग्जाम में आपके पास मैट एग्जाम में क्वांट इंग्लिश के अलावा आपकी एक पेपर जो होती है वो जनरल अवेयरनेस भी यहां पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड स्लाइड में आपका। सेकेंड स्लाइड, कैट सिलेबस 2023 जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए आप थोड़ा आपको बता दें, कैट 2020 तक जो एग्जाम हो रही थी दैट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का एग्जाम होता था। बट 2020 के बाद जो कोविड आया उनके बाद जो एग्जाम होना शुरू हुआ दैट इज एग्जाम ऑफ 2 आवर्स। अभी एग्जाम जो हो रहा है 2 घंटे का एग्जाम है। पहले 100 क्वेश्चन आती थी, अभी 66 क्वेश्चन आती है एग्जाम में। ठीक है, सो देखिए इसमें क्या पूछा गया इस बार। क्वांट 22 क्वेश्चंस, LRDI 20 क्वेश्चंस, VA that is called verbal ability and RC for reading comprehension that is called 24 क्वेश्चंस। समझ गए, 22 क्वेश्चन क्वांट से पूछा गया था, LRDI से 20 क्वेश्चंस और VA RC 24 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं क्वेश्चन को। क्वांट में जो आपका पढ़ना होता है वन इज द पार्ट ऑफ अर्थमेटिक। सेकेंड आपका जो पढ़ना होता है मेंसुरेशंस, ज्योमेट्री, इसके अलावा +2 मैथ्स की टॉपिक होती है। +2 मैथ में हो गया परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉग, अलजेब्रा, फंक्शन, इन सब का क्वेश्चन होता है। बट आप इस बार भी जो पैटर्न एग्जाम पूछा गया था उसमें 22 क्वेश्चन में से 9 to 10 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक से ही थी।
और जिनका 100% आया है कैट में, वो जो स्कोर किए होंगे 6 to 7, 7, 8 ये स्कोर एवरेज होगा बच्चे का। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम क्रैक किए 7 to 8, कुछ पर्टिकुलर ऐसा स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका बहुत ज्यादा अटेम्प्ट होगा क्वेश्चन, मतलब 6 to 7, 8 क्वेश्चन आप सही बनाते, 8 क्वेश्चन सही बनाते हैं तो अप्रोक्स आपका 100% आ जाता है कैट में। ठीक है, तो देखो ये 9 to 10 क्वेश्चन, और इधर +2 मैथ से भी बात करेंगे तो यहां से भी क्वेश्चन आपके पास 8 to 10 क्वेश्चन आपके पास आ जाती है, 8 to 10 क्वेश्चन। इसके अलावा इस बार ज्योमेट्री से भी 4 to 5 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन थी। यहाँ पे मिक्स टॉपिक होता है, मिक्स टॉपिक में पहले बता चुका हूँ, ज्योमेट्री है और कॉन्सेप्ट जो आ रही है, मेंसुरेशन का भी कॉन्सेप्ट आ रही है, अर्थमेटिक में कोई टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस बना रहे हैं, परसेंटेज की कॉन्सेप्ट आ रही है। तो आपका ये दिस इज कॉल्ड डिफिकल्ट। एमबी में 3 लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं, वन इज द फाउंडेशन, सेकेंड इज द मॉडरेट एंड थर्ड इज द डिफिकल्ट। फाउंडेशन को इजी बोलते हैं, डिफिकल्ट इज द क्वेश्चन ऑफ द कैट। कैट में टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, नॉलेज की होती है, आपका अच्छी क्वेश्चन बनाने का। तो इसके लिए आपको इजियर क्वेश्चन से टफेस्ट क्वेश्चन तक जानना होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स appearing in CAT exam. One is the engineering background, second non engineering background. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनका ये एक्सीलेंट पार्ट होता है। तो आप जानते भी होंगे +2 मैथ वो 11 12 में पढ़ते हैं, उसके बाद आईटी की कहीं पीपीटी क्लास किए होंगे या खुद किए होंगे, वो किए होंगे, फिर आईटी कॉलेज में गए वहाँ पढ़े, तो उनकी फंक्शंस अलजेब्रा वो एक्सीलेंट होती है। तो यहाँ स्कोर वो क्या करते हैं, आसानी से 6 to 9 स्कोर कर लेते हैं। अगर यहाँ नहीं भी किए तो इनका 100% यहाँ आ जाता है। इसीलिए आप जनरली आप देखेंगे इस बार भी डोमिनेट जो रहा है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे का 100% लाने वाले बच्चे का हुआ है। हम सभी लोग जो भी नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बॉयज एंड गर्ल्स होंगे उनको या बहुत मेहनत करना होगा इस पेपर पे, या यहाँ से वो एक्सेलेंट करेंगे, यहाँ पे स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगर 7 to 8 स्कोर करते हैं तभी भी 95-98% के बराबर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, डीआई फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ भी डीएस भी होती है, डाटा एफिशिएंसी डीएस। डाटा इंटरप्रिटेशन जो पढ़ना है आपको, फर्स्ट यू मस्ट हैव टू नॉलेज एक्सीलेंट नॉलेज, यू कैन टेल यू मस्ट एक्सीलेंट नॉलेज अबाउट अर्थमेटिक। क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट नॉलेज होना चाहिए अर्थमेटिक का, मेंसुरेशन का, तभी आप बना सकते हैं डीआई क्वेश्चन। कुछ तो मेंसुरेशन बेस्ड भी डीआई पूछी जाती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जब ये बनाते हैं तो आसानी से इसका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में पजल, कैट का सिलेबस बहुत छोटा है लॉजिकल रीजनिंग में, बट आप ओवरऑल एमबीए एंट्रांस एग्जाम की बात करेंगे, जैसे सिम्बोसिस देना है, सीमैट देना है, मैट देना है, तो यू मस्ट हैव टू नॉलेज होल ऑफ द सिलेबस ऑफ द बैंक पीओ, पूरे बैंक पीओ को सिलेबस जानना होगा। बट अगर कैट का एग्जाम देना है तो ओनली हैव टू नो पजल टेस्ट, और उसके अलावा अगर जानना चाहते हैं तो यू कैन लर्न एनालिटिकल रीजनिंग्स। 2 चीज आप कर लेते हैं तो आसानी से कैट के एग्जाम के रीजनिंग को बना सकते हैं। सेकेंड है वर्बेलिटी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें मैंने देखा है इस बार 50% क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। अनसीन पैसेज, इसी को क्लोजेस्ट बोलते हैं लोग, जैसे भी अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जंबल सेंटेंसेज होते हैं, सब आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग कर दिया, उसके बाद आपको कहा अरेंज करने के लिए ए क्या होगा, बी सी डी ऐसे करके आपको अरेंज करने के लिए होता है। तो सभी आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है, उसे आसानी से क्लोजेस्ट भी बना सकते हैं और जंबल सेंटेंसेज भी बना सकते हैं। ठीक है, जनरली इंग्लिश में मैंने देखा है, इस साल भी, पहले भी देखा था, लास्ट ईयर भी देखा था, इस कैट 2023 का भी मैं स्कोर कार्ड अभी दिखाऊंगा। इंग्लिश में बहुत मोर स्कोर करके बच्चे को कम परसेंटाइल है, माने इंग्लिश जनरली बच्चे का बहुत अच्छा हो रहा है, बट मैथ में लेस स्कोर करके मोर परसेंटाइल है। तो मैथ क्या है, वीकर सेक्शन हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का। ठीक है, तो जनरली आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्कोर करना होगा 100% लाने के लिए, बट क्वांट में थोड़ा कम स्कोर करेंगे तो आसानी से अच्छे परसेंटाइल आएगा। तो क्वांट में आपको मैंने कहा है क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड है उनका अर्थमेटिक के साथ साथ आप +2 मैथ पे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक्सीलेंट करके कर सकते हैं। जो इंजीनियर बैकग्राउंड उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, उनको पता है क्या करना है हमको। ठीक है, वो आसानी से +2 मैथ के सिलेबस को करेंगे। तो ये पढ़ना क्या है ये मैंने बताया। टोटल क्वेश्चन 66, टोटल मास 198, आपको समझ में आ गया होगा इसका 3 टाइम्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है, 40 मिनट्स का ईच सेक्शन होता है। 40 मिनट्स क्वांट के लिए, 40 मिनट्स एलआर के लिए, 40 मिनट्स वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, या बीए एंड आरसी आप कह सकते हैं। सब लॉकिंग होता है। इस क्वेश्चंस को अगर कैट में क्वांट को बना रहे हैं तो आप एलआरडीआई नहीं बना सकते, एलआरडीआई सॉल्व कर रहे हैं तो बीआरसी नहीं सॉल्व,
40 मिनट से केवल क्वांट बनाना होगा, इनका 40 मिनट से LRDI का 40 मिनट से LRDI केवल बनाएंगे, और 40 मिनट्स में जो आप अगर इंग्लिश बना रहे हैं तो केवल इंग्लिश बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड VA। और मार्किंग स्कीम +3 फॉर करेक्ट मैंने कह दिया है, इसका 3 टाइम्स मैंने बता दिया था, और आंसर -1 फॉर नेगेटिव। जनरली लोग क्या करते हैं, 5 स्टूडेंट करेक्ट बनाए और रिमेनिंग मान लीजिए 17 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए, उनका क्या हुआ मार्क्स आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। देखिए 1 नेगेटिव है, इसको 0.33 बोलते हैं, 0.33 मतलब 3 आप गलत करेंगे तो 1 राइट लेके चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, एक्यूरेसी लाना, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो सही बनना चाहिए। इसकी यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, फर्स्ट नॉलेज एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस जैसे करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। हम लोग भी क्या करते हैं इंस्टीट्यूट में, हर एक टॉपिक वाइज उनको टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में इंप्रूवमेंट बच्चे के करते हैं, बच्चे की स्टूडेंट्स जितने सारे होते हैं उनका प्रीवियस क्वेश्चन भी वर्कआउट करवाते हैं, ठीक है। जितने प्रीवियस क्वेश्चन है यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, जैसे कैट 2023, 22, 21 इन सब का क्वेश्चन है ना, यू हैव टू सॉल्व। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द मॉडरेट। जिनको डाइट बन रहा है यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द कैट, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, आजकल बहुत सारी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। हमारे भी प्रोफेसर एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, ध्यान रखेंगे, हमारे ऐप पे भी आपको फ्री में टेस्ट मिल जाएगा। आपको प्रोफेसर के PROFESSIONAL एकेडमी, ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड अगर होगा तो, अगर iOS मोबाइल होगा तो क्लास प्लस डाउनलोड करेंगे, CLASSPLUS, ध्यान रखेंगे PLUS क्लास प्लस, और ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा ना, प्रोफा डालेंगे PROFA। यहाँ भी कुछ पेपर टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और मॉक टेस्ट तीनों फ्री में है। आप यहाँ से पेपर को क्या कर सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं। कुछ वीडियोज भी फ्री में है, फ्री में आप वीडियो के देख सकते हैं। ये सब अलग अलग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो टेस्ट आप इसमें ऑल इंडिया रैंक में भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, उसको ऑन द टाइम आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, वेयर आर यू। तो प्लान मैं समझ गया, कैट एग्जाम में मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी में तो सही क्वेश्चन बनना चाहिए। हम क्वांट में अगर 6 to 7 क्वेश्चन बनाएंगे तभी भी आपका 95-96 परसेंटाइल आ जाएगा। अभी जो लेवल्स है, मैंने जानता हूं अगले नेक्स्ट ईयर थोड़ा इजियर क्वेश्चन होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, अगर टफर क्वेश्चन होगा तो और कट ऑफ नीचे आ सकता है, ठीक है। इस तरह से 3 सेक्शन मैंने बताया। इंग्लिश मैंने बता दिया, जनरली बच्चे का अच्छा होता है। मैंने ये नेगेटिव मार्क तो जनरली जो होते हैं नेगेटिव लोग करते हैं, या एक्सीलेंट, मैं बार बार कर रहा हूं, यू मस्ट हैव टू एक्सीलेंट नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स। नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्लाइड पे हम आ रहे हैं आपके बीच। देखिए मैंने स्कोर कार्ड में दिखा रहा हूं आप लोगों को, स्कोर कार्ड जिससे आपको समझने में आसान होगा। 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका 72.12 परसेंटाइल है, सेकेंड ऐसे स्टूडेंट है जिसका 99.36 परसेंटाइल है, ठीक है। अब देखिए इनके दोनों में स्कोर में देखिए कंपेयर कीजिए किस तरह से आपके पास है। देखिए इन्होंने बीए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 15.59 मार्क्स लाया, 15.59 मार्क्स है, ध्यान देंगे। मार्क्स है। देखो इस क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स है, 3 5 15, तो अप्रोक्स आप समझ सकते हैं 5 क्वेश्चन का अप्रोक्स सही था इंग्लिश में, और कितना लाए हैं 70.33 परसेंटाइल लाए हैं। 24 क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन सही है, 24 का 20% 4.8 आएगा, तो लगभग 20% क्वेश्चन अप्रोक्स बनाए, ठीक है। थोड़ा 20% थोड़ा ज्यादा होगा, तो उन्होंने क्या किया 70.33 परसेंटाइल लाया। देखिए सेकंड मैं दिखा रहा हूं मैथ में 7.52 इनका मास है, 7.52 को 3 2 6 लगभग आप देखेंगे तो 2.5 लगभग इनका क्वेश्चन सही है, क्रॉस द नेगेटिव होगा तो 2.5। देखिए 2.5 क्वेश्चन सही के तो आपके पास इनका परसेंटाइल है 63.30 परसेंटाइल। मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर इनका
5 क्वेश्चन सही होता तो समझ रहे 63.30 परसेंटाइल ऑटोमेटिकली उसका क्या होता, इंक्रीज कर जाता। सेकेंड थर्ड है क्वांटिटेटिव, आपने देखा यहाँ 4.96% है, 4.96 मार्क्स है। 4.96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखो लगभग इनका जो है 1.6 के लगभग आप कह सकते हैं क्वेश्चन सही है। तो लगभग आप देखिए वहां देखे थे आप 22 क्वेश्चन था, 22 में 1.6 कितना होगा, 10% से भी कम हो गया क्वेश्चन सही एक्यूरेसी। बट इनका देखिए क्वांट में परसेंटाइल है 61.02 परसेंटाइल। मेरे कहने का मतलब है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्वांट में देखिए क्वांट में 1.6 क्वेश्चन सही करके इनका परसेंटाइल आया 61.02 परसेंटाइल। मतलब क्वेश्चन का लेवल टफर है, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। नोबडी नोज ईच एंड एवरी टॉपिक्स, कोई भी व्यक्ति को सभी टॉपिक की जानकारी नहीं होती है। तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स को देखना होगा कि मैथ में क्या अच्छा करता है। अर्थमेटिक भी कर लेंगे, 7 to 8 क्वेश्चन हो जाएगा। एक मेंसुरेशन कर ले, ज्योमेट्री कर ले, अलजेब्रा में लॉग को पकड़ ले, परम्यूटेशन कम से प्रोबेबिलिटी आप अच्छे समझेंगे तभी नंबर सिस्टम समझेंगे। तो परम्यूटेशन कम से प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं दूसरा स्टूडेंट बता रहा हूं 99.38 का परसेंटाइल का, देखिए बीए में इसका 27.75 है, 5 रख लें, 76 या 75 जो भी आप करें। तो यहां पे आप 3 से डिवाइड कर 3 9 27, लगभग 9 क्वेश्चन का सही है और 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है, ठीक है। तो देख रहे हैं 24 क्वेश्चन था, 24 में 9 सही किए, 24 का 9 देखिएगा, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, ठीक है। तो लगभग इनका 40% से थोड़ा कम है, 40% से थोड़ा क्वेश्चन कम सही किए हैं। और लगभग देखिए इसका परसेंटाइल देखिए, मैंने कहा 94.43। अब देखिए डीआई में देखिए इनका परसेंटाइल क्या है, 99.72 है और इनका क्या है 32.78 स्कोर किए। 32.78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 11 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सही है। 11 क्वेश्चन इन्होंने सही किया तो देखो डीआई में परसेंटाइल जो लाया 99 पॉइंट समथिंग लाया, 99.71 आप कह सकते हैं। तो देख लिए ये डीआई का है इनका। सेकेंड क्वांट में देखिए 21.41, 21.41 को 3 से डिवाइड करें, 3 से बन जाए 21, लगभग 7 क्वेश्चन क्वांट में सही है और इनका परसेंटाइल है 97.67। दो अलग अलग स्टूडेंट को कंपेयर किए तो मैंने इसीलिए बताया था 7 क्वेश्चन आप 8 9 बढ़ा लें, 9 क्वेश्चंस को कर लें तो आसानी से आप अच्छे 99 100 परसेंटाइल ला सकते हैं, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट को बैलेंस, इंग्लिश मैंने कहा जनरली लोगों का अच्छा होता है, मैथमेटिक्स में थोड़ा वीकर सेक्शन होती है। आपको एक्सीलेंट बनाना है, कैसे आप जनरली ये सब जो स्कोर होता है, अच्छे स्कोर जो करने वाले बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं या नॉन इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। थोड़ा प्लान क्रिएट करना होगा, उस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो आप समझ गए क्या स्कोर करना है, मैंने डिस्कस किया आपको। थॉट कैसे आपको पढ़ना चाहिए, देखिए ये 3 लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए। वन इज द फाउंडेशन, सेकंड लेवल 1, लेवल 2। लेवल 2 को ही डिफिकल्ट बोलते हैं, जो कैट में कहते हैं डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन होते हैं। लेवल 1 दैट इज कॉल्ड मॉडरेट, फाउंडेशन दैट इज कॉल्ड इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ साथ आप 3 लेवल पे क्वेश्चन करें, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में आती है, ठीक है। उसके साथ साथ पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में ज्यादा वर्कआउट करना है। इंग्लिश में आपका अपना लेवल होगा। इफ यू आर स्टडीइंग द न्यूज़पेपर्स रेगुलर मोड में, द हिंदू, अलग अलग न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी मैगजीन्स देखते हैं आप आसानी से, बचपन से अच्छी इंग्लिश अच्छी रही है तो आप आसानी से इंग्लिश में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप करके भी एक्सीलेंट स्कोर कर सकते हैं। हमारे यहाँ देखते हैं बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स पे करते रहते हैं, इंग्लिश में कुछ नहीं करते हैं और ही और सी इज गेटिंग द 100 परसेंटाइल इन इंग्लिश। तो आपका कैसा रीडिंग है हैबिट्स, उसके अनुसार आप स्कोर अच्छी कर सकते हैं, बट मैथमेटिक्स में वर्कआउट करना होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान, कॉन्सेप्ट क्लास इस टॉपिक डिस्कशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो मैंने ये बताया कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस करना होगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और टफेस्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करना होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर होना चाहिए। जहां भी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका कॉन्सेप्ट जीएस में क्लियर होता है, उसे कैट में जो बच्चे क्रैक करते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा होता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, उसके साथ साथ टफेस्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करना है, ठीक है। 300 to 400 आवर्स क्लासेस करने में लगता है पूरे सिलेबस कंप्लीट करने में, तो 400 आवर्स मैंने कहा इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दें, सेक्शन वाइज टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट मतलब सेम पैटर्न ऑफ द एग्जाम, उससे पहले आपकी टॉपिक वाइज अच्छी होनी चाहिए,
एक बार देखें मैथ में जो एक टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, ऐसे करके आप टेस्ट दें। हम लोग भी इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज में पूरे क्वांट का एक साथ टेस्ट, एलआर का एक साथ टेस्ट, इंग्लिश का एक साथ टेस्ट, मॉक टेस्ट में द सेम पैटर्न ऑफ द कैट, सेम पैटर्न ऑफ सीमैट, सेम पैटर्न ऑफ मैट, इसके अनुसार आप टेस्ट दे सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। रैट, जीडीपीआई, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट आप जानते हैं, कैट में तो ये नहीं होती है। इनका आप आईएम्स के लिए जो कॉलिंग होती है वो वैट और पीआई प्लस इंटरव्यू, ये दोनों आपकी अच्छी होना चाहिए। राइटिंग टेस्ट फर्स्ट डे से ही आप इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू डू द एमबीए, इसके बारे में आप 100 लाइंस आप 100 वर्ड्स में 120 वर्ड्स में लिखने की आदत डालें, ठीक है। किस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं, मार्केटिंग में या एचआर, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो क्यों इंटरेस्ट है, ये आपके बारे में कुछ लीडरशिप क्वालिटी अपने बारे में डेवलप करें, उसके बारे में 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स में लिखने की आदत डालें, ठीक है। एमबीए क्या होता है उसके बारे में जानें एंड सो ऑन, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर अकेडमी ये डेवलप, लेकिन इट इज नॉट नीड द फर्स्ट डे, फर्स्ट यू हैव टू क्रैक द एग्जाम ऑफ द कैट एंड टारगेट हाउ टू गेट 100 परसेंटाइल, उसी में आपका ये भी डेवलप हो जाता है। फिर वेबिनार, सेमिनार, इवेंट बाय मेंटर ऑफ बेस्ट एमबीए कॉलेज, ये मैंने बताया कि वेबिनार कोई लेता है तो उसमें भी शामिल होइए। इसके अलावा प्रोफेसर अकेडमी भी करवाती है, वहाँ भी आप शामिल हो सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रोफेसर अकेडमी देती है बच्चों को, इस तरह से डेवलप करती है। कोई कहीं भी प्रोवाइडेड 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस, वन इज द ऑफलाइन एंड सेकंड इज ऑनलाइन क्लासेस। मैंने दिखाया भी है कि इंडिया का हाईएस्ट पैकेज हमारे इंस्टीट्यूट का ही लड़का था जो यहाँ से पढ़ाई किया था, और आफ्टर दैट ही हैड टेकन एडमिशन इन एक्सएलआरआई, एट प्रेजेंट वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ से एक्सएलआरआई से प्लेसमेंट हुआ और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए मैं डिफिकल्ट टेबल से पहले बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। जिनकी कॉन्सेप्चुअल काफी अच्छी है वो डायरेक्ट देखिए लेवल 2 डिफिकल्ट टेबल बुक्स बना सकते हैं। कुछ लोग अपने, कुछ टीचर हैं जो आप एलओडी लिखते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो उसको डायरेक्ट 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 बना सकते हैं, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 तक बना सकते हैं जब तक एलओडी 2 नहीं बनाना जानते हैं। यू हैव मोर प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन एलओडी 3। तो एलओडी 3 से पहले एलओडी 2, एलओडी 2 से पहले एलओडी 1, एलओडी 1 दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन, एलओडी 2 मतलब मॉडरेट, एलओडी 3 मींस दैट इज कॉल्ड डिफिकल्ट, जिसे लेवल 2 हम कहते हैं। तो आप डायरेक्ट ये हमारी जैसे है क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की बुक्स लेवल 2 है, यहाँ पे ओनली क्वेश्चन ऑफ द कैट है, बट बी रिमेंबर ये क्वेश्चंस ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है जो स्टूडेंट्स पहले से उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन ही और सी डायरेक्टली द अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ लेवल 2। लेवल 2 में हियर इंक्लूडेड ओनली कैट क्वेश्चन, यहाँ क्या है ओनली कैट क्वेश्चन लिखा भी है। कैट के लिए, जेट के लिए आईपीएम एग्जाम देते हैं, आईपीएम जानते हैं, आईपी मैट एग्जाम होता है, उनका भी लेवल इसी तरह से थोड़ा कंपेयर टू थोड़ा हल्का इजियर क्वेश्चन होता है, वो भी थोड़ा बहुत, बिकॉज 5 इयर्स वहाँ पे बीबीए प्लस एमबीए कोर्सेज होती है जो आईएम इंदौर सबसे पहले स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद बहुत सारे आईएम्स अभी करवा रही है, ठीक है। नेक्स्ट DILR, ये कैट एग्जाम के लिए है, ठीक है। कैट के बच्चे ये आप अगर जानते हैं तो इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ एडेड हैं, आप यहाँ से इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी है, प्रोफेसर मंगा सकते हैं, या बाहर से आप लेना चाहें बाहर से ले सकते हैं। हमारे यहाँ अपडेटेड मटेरियल्स मिलेगा, 2023 तक सॉल्यूशन होगा, अपडेटेड होगा, ठीक है। तो आप आसानी से ले सकते हैं, इस सभी क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी गिवन है। उसके बाद कोई डाउट होता है यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोफेसर अकेडमी, 24/7 चैट फैसिलिटी भी है। इंग्लिश में उससे लेवल 2 का ओनली क्वेश्चन हुआ, ये एडवांस मैथ हुआ, एडवांस मैथ मैंने बताया था, हायर मैथ भी कहते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास अलजेब्रा में लॉग, प्रोग्रेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, ये सब टॉपिक यहाँ पे एडेड होगा। तो इन सब टॉपिक का आपके पास यहाँ पे एडवांस मैथ जो पहले बताए थे आपको, इसको आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जनरली एडवांस मैथ के वो बच्चे ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के हैं, या फिर उनकी कॉन्सेप्ट समझ में आती है। तो आप जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है, उनको अलजेब्रा कम समझ में आती है, तो थोड़ा जीरो से पढ़ें और वहां से अपने को डेवलप करें। आफ्टर दैट, आफ्टर few hours you can tell you can solve the question of the logarithm, you can solve the question of function। कुछ घंटे क्लास खुद पढ़ के या किसी टीचर से पढ़ के आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए एज्यूम कीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको इस लेवल से पहले नहीं मालूम है, उनको पहले की क्वेश्चन, तो फर्स्ट उनको क्या बनाना होगा, फर्स्ट इस लेवल पे काम करना होगा, लेवल 1 मॉडरेट, इस लेवल पे। यहां देखिए लेवल 1 मॉडरेट, ये किस एग्जाम के लिए है, मैट, स्नैप, सीमैट, इन सब एग्जाम के लिए, आईपीएम के लिए है। मैट, सीमैट, कैट फाउंडेशन, देखिए कैट फाउंडेशन लिखा हुआ है, सीमैट, मैट, स्नैप, यहाँ पे हम लोग क्या कहें, जनरल अवेयरनेस,
ये मैंने पहले ही बता चुका है कि आपके सीमेट के लिए देना होगा, मैट देना होगा, इनके लिए आपकी जरूरत है। और इंटरव्यू आप देना चाहते हैं उस समय आपकी जरूरत पड़ सकती है इनकी क्वेश्चन का। तो हियर इंक्लूडेड प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ मैट एग्जाम, इसके साथ साथ सीमेट का भी पूरे सभी 2012 से फर्स्ट सीमेट एग्जाम हुआ था, 2022 तक क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, पूरे मैट का करेंट क्वेश्चन तक आपको मिल जाएगा। इस मॉडरेट क्वेश्चन को पहले बना सकते हैं, इस सॉल्व करने के बाद यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्ट लेवल। अगर कोई स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं जानता हूं बनाने के, देन यू कैन सॉल्व डायरेक्टली क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्ट लेवल। So first you have to solve these books and after that you can solve these books. Okay, this is called non-cat exam. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास मिले except JAT. Next, इससे पहले अगर इनको इससे भी पहले प्रॉब्लम है तो आपको इस बुक को पहले पढ़ सकते हैं। ये बुक्स हमारा जो है, जैसे भारत की सबसे अच्छी बुक्स आप देखेंगे किसी बच्चे का, एक आर एस वाल की बुक्स आती है। ठीक है, मैं बता रहा था क्वांटिटी जैसे आर एस वाल की बुक्स आती है, सेम उसी तरह देखिए ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, बैंक पीओ का, सीसेट, एनमेट, एमबीए कैट फाउंडेशन, यही मेन फाउंडेशन है, यहां से आप डेवलप कर सकते हैं। एडवांस मैथ का अलग बुक्स मैंने बताए हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अर्थमेटिक मिल जाएगी, यहाँ पे आपको मिलेगा मेंसुरेशन, यहाँ पे मिलेगा पीआई परमुटेशन, पीसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपको मिल जाएगा। इस बुक से आप आसानी डेवलप करेंगे तो वहां ओनली यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। इसके बाद डायरेक्ट लेवल 2 की भी बुक्स बना सकते हैं, डायरेक्ट लेवल 2। इसी में 99% क्वेश्चंस जो मैथ लेवल का क्वेश्चन होता है, स्नैप लेवल की क्वेश्चन होती है, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द बुक्स। यहाँ रीजनिंग मैंने बताया था, अगर कैट के लिए पढ़ना है तो यू हैव टू स्टडी ओनली पजल टेस्ट एंड नेट रीजनिंग, बट इफ वांट टू अपीयर इन द अदर एग्जाम्स सीमेट एग्जाम, मैट एग्जाम, स्नैप एग्जाम, देन यू मस्ट हैव टू नॉलेज होल ऑफ द सिलेबस, देन यू हैव टू कंप्लीट दिस बुक्स। इस पूरे बुक को बनाना होगा, देन आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। जिसका इंग्लिश ग्रामर में बेसिक प्रॉब्लम होगा वो आसानी से इस क्लासेस को कर सकते हैं, यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। या इंग्लिश में डिफरेंट आरसी है, यहाँ पे कुछ कैट का भी क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मैथ का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, डिफरेंट टाइप का आरसी है सभी टॉपिक का। ठीक है, बैंक पीओ का भी कुछ क्वेश्चन है इसमें इंक्लूडेड, सभी टाइप का जितने एग्जाम टफर एग्जाम होती है लगभग क्वेश्चन इंक्लूडेड है। सेंटेंस एलिमेंट, क्लोज टेस्ट, यहाँ से आप क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी सभी टाइप के क्वेश्चन जितने ग्रामर आती है सभी टाइप को, मैथ में आती है वो भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, सीमेट में आती है वो भी इंक्लूडेड है। तो सभी टाइप का कॉन्सेप्चुअल टॉपिक वाइज उसके बाद पूरे क्वेश्चन को कराया गया। तो फर्स्ट लेवल इसे बना के आप लेवल 2 भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, आप इसे बना के मॉडरेट करके भी डिफिकल्ट डायरेक्ट। ये जनरली ये बनाने के बाद ये प्रैक्टिस सेट ओनली होगा, यू कैन डू ओनली प्रैक्टिस। 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं 3 लेवल पे, आप कहीं भी घर में हैं तो आसानी से, मैंने कहा प्रोफेसर एकेडमी का ऐप डाउनलोड, प्रोफेसर एकेडमी नाम है, एंड्रॉइड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड अगर मोबाइल होगा डाउनलोड करेंगे, अगर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो आप iOS के लिए क्लास प्लस डाउनलोड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड प्रोफाइल PROFA वहां से डाउनलोड करके आसानी से कर सकते हैं। वहां पे हम लोग 3 टाइप्स का देते हैं, वन इज द ऑफलाइन क्लासेस, सेकेंड इज द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, और थर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस। तो वैसे स्टूडेंट जो इंडिया में कहीं भी हैं, वर्ल्ड वाइज कहीं भी हैं, तो आसानी से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी गारंटी है कि आप अगर इस बुक को बना लेते हैं तो यू कैन अपीयर एनी ऑफ द एग्जाम, जो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एडिशनल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो टॉपिक यहाँ इसी में से एक क्वेश्चन आएगा या इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, सभी टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन को एडिट कर दिया गया है। इसे देखिए यहाँ पे लिखा है, आप अगर देखेंगे इस बुक का हेडलाइन में लिखा हुआ है, जैसे आप भारत की, मैंने कहा आर एस वाल की बुक्स पढ़ेंगे या अच्छी बुक्स से पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए कैट के भी एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनकी मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आर एस वाल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दूसरे ऑथर के बुक्स को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, वहां पे सभी जैसे लिखा हुआ है, बैंक पीओ, SBI, IBPS, RBI, CSET पेपर 2, मैंने IAS के एग्जाम भी देना चाहते हैं उसमें पेपर 2 आती है, तो उसे पेपर 2 में क्वांट रीजनिंग होती है, वो है SSCGL, MBA कैट फाउंडेशन है, ध्यान देंगे, IP मैट, जिप मैट, नॉन कैट, स्नैप मैट इनके एग्जाम के लिए, यूजी का एग्जाम देना था, CUT, BBA एंट्रांस, इनके लिए भी बुक्स है। ये बेसिक बुक्स हैं, ये सभी इजियर टू टफेस्ट क्वेश्चन है। ये मैं बार बार कर रहा हूँ, नॉन कैट के लिए एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं अगर इस बुक को बना लेते हैं तो। ओके, नेक्स्ट, कुछ रिजल्ट है हमारा, जैसे आप देखिए, मैंग कुमार झा, IIM इंदौर, कैट 96.07, लाडली MDI गुड़गांव 99.02 परसेंटाइल। आप देखे होंगे कि जैसे
अंकित का आपने देखा होगा, इंडिया का इस बार 2023 का हाईएस्ट पैकेज है, ये 2022 के बच्चे लोग हैं, ठीक है। स्नेहा रानी, आदर्श और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट हमारे यहाँ क्रैक कर रहे हैं। 2000 अभी तक 2023 का रिजल्ट ही आया है, फिर आगे कट ऑफ होगा। नेक्स्ट, इस बार भी बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट, लास्ट लैब। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कैट 24-25। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे आपको कहीं भी हों स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आसानी से ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आप कुछ भी बुक्स मंगाना चाहें, यू कैन कॉल द प्रोफेसर एकेडमी, प्रोफेसर नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और ऐप भी डाउनलोड करके आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू टू यू, थैंक यू।